तो अगर आपके फोन में एक एमोलेड डिस्प्ले है, चांसेस आर कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। आजकल रोज नए नए केसेस आ रहे हैं यार, लोगों के फोन में रैंडमली ग्रीन लाइन आ रही है, पिंक लाइन आ रही है, कुछ कर रहे नहीं होते ये लोग, फोन में सडनली सॉफ्टवेयर अपडेट आती है, आप अपडेट करते हो एंड फिर डिस्प्ले खत्म, बाय बाय टाटा। तो ये चल क्या रहा है यार? इनिशियली लोगों को लग रहा था कि ये OnePlus के फोन का ही प्रॉब्लम है, बिकॉज सबसे ज्यादा केसेस उनके ही आ रहे थे, बट धीरे धीरे पता चलता है ये सैमसंग में भी हो रहा है, ये रियलमी में भी हो रहा है, वीवो में भी हो रहा है, आईक्यू में भी हो रहा है। इन शॉर्ट मेजरली सारी ब्रांड जिससे अफेक्टेड है। एंड इन सबका कॉमन फैक्टर एक ही है, ये सारे 2020-21 में जो मेजरली फोन आए ना उसमें हो रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? वेल, इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन समझाने वाला हूँ। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और मिस नहीं करने तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। 300 के हमारे जल्दी होने वाले, प्लीज टारगेट पूरा करवा दो यार। देखो, सबसे ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है। बट अब आप मुझसे पूछोगे कि सारे ब्रांड्स में एक साथ हार्डवेयर प्रॉब्लम कैसे आ रहा है? वेल, द थिंग इज कि चाहे ये फोन अलग अलग ब्रांड से बन रहे हो, बट जो डिस्प्ले है इनका, सारी ब्रांड्स अपने डिस्प्ले खुद नहीं बनाते। इवन एप्पल उनके डिस्प्ले खुद नहीं बनाता, वो सैमसंग से खरीदती है। एंड डिस्प्ले के आई थिंक 2-3 मेजर मैन्युफैक्चरर है, सैमसंग है, LG है, टियानमा है, ऐसी कुछ ब्रांड्स है। तो मेरे हिसाब से ये जो सारे फोन्स में प्रॉब्लम आ रहा है, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मेजरली सब में सैमसंग की पैनल है। हो सकता है कि 2020-21 में जो ये ब्रांड्स ने जो लॉट खरीदे थे वो लॉट ही प्रॉब्लमैटिक हो, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉब्लम हो, एंड इसके कारण ये सारे इश्यूज एक साथ आ रहे हैं। 2020 में तो काफी सारी चीजें चल रही थी, कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था, एंड यही टाइम पे 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले मेन स्ट्रीम हो गए थे। तो आपको सस्ते फोन्स में भी ये डिस्प्ले मिल रहे थे, मिड रेंज में भी ये डिस्प्ले मिल रहे थे। तो हो सकता है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई हो, एंड उसी के कारण अब हमें ये सारी डिफेक्ट्स देखने मिल रही है। बट ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा कि बट ये लाइंस तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आ रही है, तो आप इसे कैसे बता सकते हो कि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है? वेल, इस पे मैंने रिसर्च किया एंड इसके दो एक्सप्लेनेशन मुझे मिले। सबसे पहला तो मैंने नोटिस किया कि ये एंड्रॉइड 12 या एंड्रॉइड 13 वाली जो मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट है ना उसके बाद आ रही है। एंड ऐसा लोग बता रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट जब हो रही है तब ये फोन्स काफी ओवरहीट हो रहे हैं। तो ओवरहीटिंग के कारण डिस्प्ले में कोई कनेक्टर है या फ्लेक्स केबल बोलते हैं, वो बर्न हो जा रहा है, उसको डैमेज हो जा रहा है, इसी के कारण ये ग्रीन लाइंस आ रही है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण फोन ओवरहीट हो रहा है, जो इवेंचुअली जाके डिस्प्ले को अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन था। एंड दूसरा एक एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा जो ये था कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो ये मेजर वाली आ रही है एंड्रॉइड 12 या 13 वाली, उसके बाद ना ये इंटरनली कुछ डिस्प्ले के वोल्टेज वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। मे बी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को और एफिशिएंट बनाने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ इंटरनली वोल्टेज की वैल्यूज चेंज हो रही है, एंड उसी के कारण फिर ये डिस्प्ले फ्राई हो जा रहा है, एंड इसमें आपको ग्रीन लाइंस एंड पिंक लाइंस देखने मिल रही है। तो जो अच्छी क्वालिटी की पैनल होगी उसमें वो वोल्टेज रेगुलेशन के बाद भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जो खराब वाली पैनल्स है वो जवाब दे रही है जैसे ये चेंज होता है। तो ये दो एक्सप्लेनेशन मुझे मिले विच साउंड पॉसिबल, बट इवेंचुअली प्रॉब्लम तो हार्डवेयर का ही है। मे बी इट्स जस्ट मेड वर्स बाय द सॉफ्टवेयर अपडेट, बिकॉज जैसे ही आप नया डिस्प्ले डालते हो ये फोन पे फिर चीजें बराबर चलने लगती है। तो अल्टीमेटली इट इज अ हार्डवेयर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता तो अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते या कुछ और करते या डाउनग्रेड करते तो वो प्रॉब्लम चला जाना चाहिए था। बट एक बार ये प्रॉब्लम आता है फिर ये परमानेंटली रहता है। सो दैट इज अल्टीमेटली अ हार्डवेयर प्रॉब्लम। अब लास्ट एक बहुत ही माइनर रीजन हो सकता है विच इज एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आपका फोन गिर जाता है या उस पर कुछ प्रेशर आ जाता है या फिर अगर आप बैक पॉकेट में रख के फोन पे बैठ जाते हो, तो ये सारी छोटी मोटी चीजों से फोन की पैनल पे प्रेशर आ सकता है, एंड इवेंचुअली दैट कुड लीड इनटू ग्रीन लाइंस एंड पिंक लाइंस। बट वो प्रॉब्लम होता ना तो ऐसे एक हाथ 2-3 डिवाइस में ही आता है, इतने सारे एक साथ यूजर्स के फोन में प्रॉब्लम नहीं आता। तो अभी हमने समझ लिया कि ग्रीन लाइन आती कैसे है फोन पे। तो अभी आपके पास इसमें से कोई भी फोन है, चाहे वो OnePlus 8T हो या फिर वीवो का कोई मॉडल है या सैमसंग का मॉडल है, जिसमें ओवरऑल काफी सारे लोगों को ग्रीन लाइन पिंक लाइन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो यार पैनिक मत करो। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक मॉडल जो है ना वो लाखों करोड़ों यूनिट्स में बेचा जाता है, एंड ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कुछ हंड्रेड्स या कुछ 1000 यूनिट्स में आ रहा है। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो काफी कम है। तो द चांसेस ऑफ योर फोन बीइंग अफेक्टेड इज वेरी वेरी लेस। तो वो टेंशन लेना तो छोड़ ही दो। एंड दूसरी एक चीज क्या है कि ऑनलाइन पे जब पॉजिटिव फीडबैक होता है ना तो लोग बात नहीं करते। जो नेगेटिव फीडबैक होता है ना तब लोग इमीडिएटली आ जाते हैं। अगर आप 1000 फोन बेचोगे, 1000 में से 10 में प्रॉब्लम आया तो 10 के 10 यूजर आके बोलेंगे, बाकी 990 यूजर्स आके बोलने नहीं वाले कि उनके एक्सपीरियंस एकदम करेक्ट है। तो अगर 1-2 केस आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल प्रेशर या कोई कारण की वजह से अगर 1-2 केस आ रहे हैं तो ध्यान मत दो, आपके साथ शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जैसे मैंने पहले बोला ये प्रॉब्लम मेजरली 2020, 21 एंड 2022 अर्ली वाले डिवाइसेस में आ रहा है, उसके बाद
बाद वाले अभी नए फोन्स में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास नया फोन है तो टेंशन मत लो, आराम से यूज करो। बट इफ यू नो कि आपके पास जो फोन है उसमें ये ग्रीन लाइन वाला प्रॉब्लम मैसिव है, सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू कुड डू टू मेक थिंग्स बेटर। सबसे पहले तो ट्राई करो कि आपका फोन आप अननेसेसरीली हीट मत करो। अगर आपको गेमिंग करने की आदत है तो कूलर लगा लो, मे बी दैट कुड बी अ गुड थिंग। एंड सॉफ्टवेयर अपडेट या कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन अ वेरी वार्म एनवायरमेंट। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो दिस इज ओनली इफ इट्स पॉसिबल, खाली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन मे बी एक्सचेंज करवा लो, आपका फोन बेच दो एंड दूसरा फोन खरीद लो, तो परमानेंटली वो टेंशन आपके दिमाग से चला ही जाएगा। बट लाइक आई सेड, ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड टू चेंज द फोन, बिकॉज ये एनीवेज 1.5-2 साल पुराने फोन में आ रहा है एंड काफी लोग ये साइकिल में चेंज करते ही है। तो अभी बिग बिलियन डे एंड सब कुछ आएगा ही सितंबर में, तो अगर आपको चांस मिल रहा है, अच्छी कोई डील मिल रही है, स्वैप आउट द फोन। ट्राई करो कि आप आपके फोन में फिजिकल डैमेज ना आने दो। मतलब मैं मानता हूं कि अगर आप 2-2.5 साल यूज करोगे तो फोन पे छोटे मोटे स्क्रैचेस डेंट्स आ सकते हैं, इट इज वेरी नेचुरल, मेरे साथ भी ये हो सकता है। बट ट्राई टू नॉट डू इट, बिकॉज ये ब्रांड्स क्या करती है पता है, काफी सारी ब्रांड्स रिप्लेस कर रही है आपका फोन अगर ग्रीन लाइन आ रहे हैं तो। बट अगर फोन पे डेंट है, स्क्रैच है, तो ये बोल के छूट जा रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे बिकॉज डेंट है, स्क्रैच है। जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल प्रेशर से भी ग्रीन लाइन आ सकती है, तो वो लोग ये बहाना दे के आपको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। तो उसी के कारण आई एम सेइंग कीप योर फोन इन अ गुड फिजिकल कंडीशन। एंड ये लास्ट वाली चीज काफी लोगों ने आपको रेकमेंड की होगी, सर्विस सेंटर वाले भी ये चीज रेकमेंड करते हैं। मैं पर्सनली नहीं करता उतना रेकमेंड, बट ये लोग आपको बोलेंगे कि आपका फोन सॉफ्टवेयर अपडेट ही मत करो। मतलब क्या पॉइंट है 3-4 साल की एंड्रॉइड अपडेट सैमसंग वन प्लस में मिलती है, अगर मैं फोन ही अपडेट ना करूं तो आपने जो क्लेम किया था 3-4 साल की अपडेट का, उसका क्या फायदा। तो मैं पर्सनली एज सच रेकमेंड नहीं करता कि फोन अपडेट मत करो, बट अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो डोंट अपडेट द फोन। बट फिर भी अगर ये सब करने के बाद भी आपके फोन पे ग्रीन लाइन आ रही है तो सिंपल है बॉस, सीधा सीधा सर्विस सेंटर जाओ, कोई भी बाहर रैंडम बंदे के हाथ में फोन मत दो, उनके हाथ से फोन मत खुलवाओ, सीधा सर्विस सेंटर में जाओ। जहां तक मुझे पता है वन प्लस, वीवो, सैमसंग, ये काफी सारी ब्रांड्स ने फ्री में रिप्लेसमेंट दी है इवन इफ योर फोन इज आउट ऑफ वारंटी। अब यहाँ पे अगर आपके फोन पे स्क्रैचेस है, डेंट है, तो वो लोग थोड़ा चिक चिक करने वाले हैं। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू टेल देम कि नहीं ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम सारे फोन्स में आ रहा है, आपको मुझे करके देना है। ट्विटर पे एस्केलेट करो, ब्रांड को ईमेल लिखो, जितना आई नो इट इज नॉट आइडियल बट आपसे जितना हो सकता है उतना करो, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो नहीं मानेंगे तो आपको डिस्प्ले के पैसे देने ही है। बट ट्राई योर बेस्ट, शायद वो फ्री में करके दे दे या फिर हाफ प्राइस ले, 10% 20% प्राइस ले, कुछ ना कुछ नेगोशिएशन तो हो ही जाता है। एंड प्लीज यार इसमें चीटिंग मत करना, जेन्युइनली अगर आपके फोन में रैंडमली ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम आया तो जाके रिप्लेसमेंट मांगो, बिकॉज दिस इज द रीजन वाई ब्रांड्स आपको डायरेक्टली रिप्लेसमेंट नहीं दे रही है। एंड काफी सारे केसेस में वो लोग रिप्लेसमेंट डिनाई कर रहे हैं, बिकॉज अगर ब्रांड ऑफिशियली आके बोल देगा कि हाँ हम फ्री में रिप्लेस कर रहे हैं तो काफी सारे लोग गलत एडवांटेज उठाते हैं। मतलब आपका काम शायद हो जाएगा बट उसकी वजह से काफी सारे जेन्युइन कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो सकती है एंड इवेंचुअली फ्यूचर में आके ये आपको भी अफेक्ट करेगी। तो चीटिंग मत करो यार, जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो सर्विस सेंटर के पास जाना। एंड आई वांट टू टेल द ब्रांड्स एज वेल कि अपने सर्विस सेंटर को थोड़ी सी अक्ल दो। इनका है ना एटीट्यूड ही थोड़ा सा वियर्ड होता है। मतलब मैंने भी एज सच उतना फेस नहीं किया बट मैंने सुना है एंड एक दो बार देखा भी है, सर्विस सेंटर वाले ना सबसे पहले तो आपका रिप्लेसमेंट डिनाई करने के ही बहाने ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि जेन्युइनली आपका प्रॉब्लम देखे क्या है फिर आपको बताए। उनका पहला एटीट्यूड तो यही होता है कि इसे कैसे भी करके ना बोल के वारंटी में कुछ नुक्स निकाल के भगा देना है। तो प्लीज ट्रेन योर सर्विस सेंटर्स टू ट्रीट द कस्टमर्स बेटर। मतलब कस्टमर्स भी 30, 40, 50, 60 हजार, 1 लाख के फोन आपकी ब्रांड से खरीद रहे, दे डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। मतलब थोड़ा अक्ल दो सर्विस सेंटर को भी कि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो लोगों की मदद करें, उनका काम है वो। सर्विस सेंटर इज मेड फॉर हेल्पिंग द यूजर। सो ट्राई योर बेस्ट, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा। एंड वर्स्ट केस अगर कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो मतलब इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ये तो हम स्मार्टफोन्स के बारे में इतना बात करते हैं इसलिए हमें इतने सारे प्रॉब्लम दिखते हैं। गाड़ियों में भी ये प्रॉब्लम आया है कि मैसिव रिकॉल हुआ है। उसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे अप्लायंसेस भी है जिसमें एक मॉडल में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आता है। तो अल्टीमेटली कभी कभी इट्स जस्ट बैड लक एंड या तो हमें उस चीज़ को फेंक के नहीं लेनी पड़ेगी या तो इसको रिपेयर करने का खर्चा करवाना पड़ेगा। इट इज़ वॉट इट इज़ विद टेक्नोलॉजी। जितना जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। बट अगर आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम आया है तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस का? ब्रांड ने इसे इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया कि आपको झगड़ा करना पड़ा? क्या किया आपने? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपके क्या थॉट्स है ये ग्रीन लाइन के प्रॉब्लम के बारे में? समथिंग दैट यू थिंक कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताओ। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। स्टे सेफ और मैं काफ़ी सारे रिव्यूज़ जल्दी है चैनल पे ला रहा हूँ। बाय बाय।